एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी सारी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो गाइस, हमारा रिएक्शन मुबोली बहन पे ही है। उससे आगे का ही मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी पीछे जो कंट्रोवर्सी हुई है ये राज फैमिली और सामने बुली आंटी की फैमिली के बीच में, उस पीरियड में मैंने मतलब ये 4-5 दिन से इनका ब्लॉग डाला ही नहीं। मतलब डाला क्या नहीं, मैंने इनके ब्लॉग देखा ही नहीं, तो मैं अपना रिएक्शन कहाँ से डालती, क्योंकि मैं तो उधर ही बिजी थी। और दूसरी चीज़, अभी सावन चल रहे हैं तो थोड़ा सा घर में भी बिजी हैं हम लोग, थोड़ा सा पूजा पाठ रहता ही है तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि जो फटाफट फटाफट डाल सकें। तो वीडियो भी लेट लेट हो जा रहा है मेरा। हालांकि मैं डाल रही हूँ, 3 डालती हूँ मैं दिन के, तो वो तीनों डाल रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी मिस हो जाता है। फिर भी मेरा कभी कभी ऐसा होता है मैं 2 डाल पाती हूँ। तो इस चीज़ के लिए क्षमा चाहूँगी आप लोगों से। और तो अब मैं छोटी दीदी का पूरा जितना उन्होंने डाला है अभी तक ब्लॉग, उसको कवर कर रही हूँ। अभी मैंने उनका जो उन्होंने अपने प्रति वो बता रही थी कि कुछ ऑडियंस ऐसे कह रही है कि इनका इसलिए चुप है कि इनका काला चिट्ठा सामने को आ रहा है। तो उस चीज़ के बारे में उन्होंने ब्लॉग डाला था अपना, तो उसका भी मैंने रिएक्शन दिया। और अब मैं आगे का रिएक्शन दे रही हूँ इनके, कि ये नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं और मंडे को इन्होंने शिफ्ट होना है, और हो गए होंगे, कल था मंडे, शिफ्ट हो गए होंगे क्योंकि कल से तो अभी तक तो कोई ब्लॉग आया नहीं है। तो और घर का इन्होंने नॉर्मल ब्लॉग डाला है। इनके जो पिताजी आए थे, पापा जी जो आए थे, वो जा रहे हैं और उन्हीं से बातचीत कह रही थी, जैसे आप आए वैसे चल जा भी रहे हो, रुके नहीं। कहने का मतलब ये था, अपनी भाषा में वो बातचीत कर रही थी, तो उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ जितना मैं समझ पाई हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में यही आया है कि आप जा रहे हो, जैसे आए थे वैसे ही चले गए, मतलब रुके भी नहीं। और अब कब आओगे करके पूछ रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि छठ पूजा के आसपास हम आएंगे, यानी कि दिवाली के आसपास आएंगे, 2 महीने बाद। तो इस तरीके से बातें हो रही थी उनके बीच में। तो गाइस, अब वो नॉर्मल डाल रही हैं, नॉर्मल हैं तो अच्छा भी लग रहा है, कोई वैसी वाली बातें नहीं है। दूसरा, फिर उसके बाद उन्होंने घर के राशन का हिसाब किताब भी वो बना रहे थे, उनके हस्बैंड, और वो खुद बता रही थी क्या क्या घर से संबंधित चीज़ें आएंगी। तो वो सब तरीके से चीज़ों को वो कर रही थी। तो एक तरीके से लग रहा था कि आप मुँह बोली बहन की ज़िंदगी मतलब स्टेबल तरीके से चल रही है या नॉर्मल होने लगी है धीरे धीरे, जिसे देखकर शायद ऑडियंस को भी थोड़ी राहत मिलेगी, जो उनके सपोर्टर हैं, जो बहुत परेशान थे इस बीच में कि बिन माँ बाप की बच्ची है, आप क्यों परेशान कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये बात तो ठीक है, वो बिन माँ बाप की तो हैं, है ना। और फिर जिस वो अवस्था में हैं इस टाइम पे, इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है उनके लिए, क्योंकि ध्यान देने के लिए उतना वैसा एक सपोर्ट नहीं है ना। सास ससुर हैं, मैं मानती हूँ, माँ बाप की तरह ही होते हैं सास ससुर, लेकिन कहते हैं ना, एक मायके से वैसा वाला नहीं रह गया है। अब इनके बीच के रिश्ते ही इतने ख़राब हो गए हैं इधर से राज फैमिली से। चीज़ें तो थी सब कुछ, मायका भी था, माँ भी थी, सब कुछ मिल गया था दोबारा से, लेकिन वही है, अब कुछ चीज़ें अब इनके बीच में हैं। अब उतनी चीज़ें तो ऑडियंस ये लोग सोशल मीडिया पे नहीं लाते हैं, उतना सच अपनी ज़िंदगी का ये लोग नहीं दिखाते हैं। ये जितना अपनी ज़िंदगी का पहलू सामने रखते हैं, हम तो उतने पे ही रिएक्शन दे सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हम नहीं, मनगढ़ंत कहानी तो हम नहीं बता सकते ना। जो चीज़ इन्होंने बोली भी नहीं है वो चीज़ के बारे में हम रिएक्शन दे दें। तो अब इनके बीच में क्या विस्फोटक हुआ है ये तो यही जाने। जितनी चीज़ें सामने को आई हैं तो वो यही आई हैं। अम्बाला जाके इन्होंने जब देखा कि वो उस टाइम पे एनिवर्सरी थी, कि मेरा नाम नहीं लिया गया, ये नहीं लिया गया, उसके ऊपर मतलब बात बैठ के फैमिली में हो सकती थी ये, लेकिन वहाँ से लौटते हुए में तुरंत इन्होंने एक ब्लॉग डाला था। तो एक चीज़ उनको बुरी लगी थी, दूसरी चीज़ इनका मिसकैरेज हुआ था, सारी चीज़ें चली थी, तो ठीक रहा, उधर को फोड़ दिया था इन्होंने। लेकिन उधर जो राज फैमिली से जो आंटी जी हैं, उनका साफ कहना है, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, ये प्रेगनेंसी इसको चल रही है, ये चीज़ें ऐसी हैं, और मिसकैरेज ये सब चीज़ें भी हो गई, हमें तब भी कुछ नहीं पता, लेकिन जब ख़राब हुई हैं चीज़ें तो हमें पता चला है। और पता भी कैसे चला, हमारे ऊपर ही वो बातें आई हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो रही हैं इनके बीच में, बहुत चीज़ें हैं
जगत भैया और जगत भाभी के बीच में बहुत बड़ी चीज़ें चल रही थी, तो जगत भाभी भी थोड़ा सा दूर रहती है, बचती हैं इनसे कि भैया अगर जब आप लोगों में नहीं बन रहा है तो आप जगत भाभी को छोड़िए, जगत दीदी से शादी कर लीजिए। तो ऐसा अंशु ने कहा है जगत भैया से, जगत भैया ने अपनी लाइफ में क्लियर बताई हैं ये चीज़ें। तो बहुत चीज़ें इनकी ऐसी एक दूसरे की जो पोल खोली है ना इन्होंने, तो ये बातों से स्पष्ट हुआ है कि मतलब इनके बीच में क्या बातें थी क्या नहीं थी, लेकिन उतनी गहराई से हम भी नहीं जानते कि इनके बीच में कैसी लड़ाई थी, कितने लेवल तक थी। लेकिन जो तीसरे इंसान ने गंद मचाई है ना ये वाईटी पे, इससे इस बीच में बहुत डिस्टर्ब रहे हैं सब लोग, हम लोग भी डिस्टर्ब रहे हैं, आप लोग भी बहुत डिस्टर्ब रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मैं यही कहूँगी और हमारी ऑडियंस भी यही चाह रही होगी, जो सपोर्टर हैं तब, जो इधर वाले हैं तब। इधर वाले भी इतने बुरे नहीं हैं, जो राज फैमिली के सपोर्टर हैं वो भी बुरी ऑडियंस नहीं, बस ये है कि वो उनको प्यार करती है, उनको प्यार करती है। जैसे ये इधर वाले सपोर्टर मुँह बोली बहन के सपोर्टर हैं, मुँह बोली बहन को प्यार करते हैं, ऐसे उधर वाले उधर को प्यार करते हैं, तो ये कोई नहीं है। लेकिन हाँ, इतना सब जानते हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ किसकी गलती है, क्या सही है क्या गलत है, या कहाँ पर रुक जाना चाहिए था किसी को भी कुछ करने से। तो उस टाइम पे तो कोई नहीं रुका ना, जब इधर से बुरी हुई सामने वाले ने पेशेंस रखा, जब सामने वाला फैला तो फिर इधर वाला चुप हो गया। ऐसी चीज़ें नहीं, हम किसी की गलती भी नहीं कह रहे हैं, हम किसी का कुछ नहीं कह रहे, और एक तरीके से गलती देखी जाए तो गलती भी बहुत बड़ी है। तो अब ये चीज़ों को तो मिट्टी डालो पानी डालो इसमें, अब बढ़ते हैं आगे को, चीज़ों को आगे को देखनी है। तो वो नॉर्मल व्लॉग अपना डाल रही हैं, घर के राशन का हिसाब किताब बना रहे हैं, और बोल रहे कि ये सारा राशन हमारा वही नए घर में आएगा, और ये सब चीज़ें हमारे घर में आती हैं। तो इस तरीके से एक नॉर्मल व्लॉग वो अपना दिखा रही हैं। तो इसी तरीके की चीज़ें अपने व्लॉग में इन्होंने दिखाया है। जो पीछे इन्होंने क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट लिया था, तो वो ऐसे ही ले लिया था किसी का, मेरे ख्याल से ऐसी कोई वैसी जगह किसी के लिए इन्होंने, तो उसमें ही काम चल रहा है प्लास्टर वगैरह का और टाइल्स वगैरह का काम चल रहा है। तो अभी वो भी इनकम्प्लीट है, उसको भी बन रनिंग में काम चल रहा करके ये बताया इन्होंने। और दूसरी चीज़ अपने पति से बोल रही थी कि मतलब वो कह रहे थे कितने मतलब कैसा लिया है आपने, जहाँ रूम लिया है, जहाँ मकान इन्होंने लिया है, तो बोले उसमें 4 कमरे हैं। तो बोले 4 कमरे आप क्यों ले रहे हो, जितना है उतना पैर फंसा लो, ज़्यादा मत लो, क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके की बातें भी हैं, कहीं ना कहीं ये समझदारी वाली चीज़ें भी हैं, जो बिल्कुल हम लोग सोचते हैं कि समझदार नहीं है, तो उनको पता है जो कितनी ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत में काम चल सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों को भी अपने हस्बैंड को वो समझा रही है, जैसे एक वाइफ कहती है उसी तरीके से चीज़ें उनके हस्बैंड वाइफ की चल रही हैं। तो अच्छा लग रहा था देख के चीज़ों को। और उन्होंने अपने उसमें वहाँ की जगह भी रिवील कर दी है जहाँ उन्होंने लिया है, तो उसमें सारे कमरे वगैरह, किचन वगैरह, वॉशरूम वगैरह सब कुछ दिखाया है अपने ब्लॉग में। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद यही लगा कि मतलब चलो ठीक है, अब वो नई जगह शिफ्ट हो रही हैं तो थोड़ा मन बदलेगा, माइंड बदलेगा, जिससे कि मतलब जो जितनी ये चीज़ें पीछे हुई हैं तो थोड़ा दिमाग हटेगा उन चीज़ों से, एक नया बदलाव आएगा, कुछ नया सोचेंगे। तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी भी है ना। पीछे की चीज़ें बहुत लोग ऑडियंस की तरफ से भी बहुत चीज़ें गई हैं कि तू मर जा, तू ये हो जा, ऐसे तक लोगों ने कमेंट किए हैं। तो देखो कोई भी चीज़ कैसी भी थी, वो चीज़ थी तो गलत ही, जो कंट्रोवर्सी हो रही थी, लोग बहुत परेशान थे उससे, हम लोग भी बहुत डिस्टर्ब थे, दिन रात बस यही चीज़ें देख रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, अब क्या होने वाला है। लेकिन बस ये है कि चीज़ें सही हो गई, सही ट्रैक पर आ गई, यही बहुत बड़ी चीज़ है, यही बहुत बड़ी चीज़ है। और अब चीज़ें जब सामान्य हो गई हैं तो लोगों को भी सामान्य हो जाना चाहिए और इनको भी सामान्य हो जाना चाहिए। अपने डेली ब्लॉगिंग डालो। और ससुराल में मैंने जहाँ तक देखा है इनके सभी बहुत अच्छे हैं, अच्छे सास तो इनकी हैं ही सपोर्टर, जो इन्हें बहुत प्यार करती है, पर इनके जो ससुर जी हैं वो भी बहुत प्यार करते हैं, जो कि अपने ये डाली भी हैं कि मेरे पापा जी बहुत मुझसे प्यार करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आपके जो ससुराल वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, जितना उनका दिखता है सामने को आपके प्रति प्यार, तो उस प्यार से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मतलब उनके दिल में आपके लिए ख़ास जगह है
और इस ख़ास जगह को बना के रखो। छोटी दीदी जी आप, वो बोली बहन जी, मैं यही कहूँगी कि आप इस चीज़ को बना के रखो, क्योंकि देखो रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। रिश्ते, यहाँ के रिश्ते तो ख़राब हो ही गए हैं मायके के, और देखो भगवान ने चाहा तो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। जैसे आप अप्सरा मोम से मिल के आई हो, भी बीच में हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं आप लोगों के बीच में, और ठीक की तरह भी समझदारी है। देखो दूरी में तो कोई मज़ा नहीं है, दूरी में तो दूरियां ही आती हैं और बढ़ जाती हैं, और बाहर के लोगों को और मौका मिल जाता है बोलने के लिए। कोई किसी तीसरे को मौका मत दो अपने रिश्ते में बोलने के लिए। अगर रिश्ते ठीक करने जैसे आप उनसे मिल के आई हो उस कंट्रोवर्सी के बाद, उस कंप्रोमाइज़ के बाद, उससे पहले, तो मतलब उस तरीके से अब अपने आगे को भी कोई भी चीज़ है संपर्क में रहो, फ़ोन से उनके पूछ लिया, और अपनी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो उन्होंने आपस में माफ़ी मांग ली, इतने बड़े दुश्मन हो, और अब से नहीं है 10 महीने पहले से उनके बीच में दुश्मनी है, तो आप तो उनकी अपनी हो, और ऐसा नहीं है कि वो माफ़ नहीं करेंगी। उनका दिल बहुत बड़ा है। और हमारे जगत भैया भी ठीक हैं, ऐसा भी नहीं है बहुत बुरे वो भी नहीं है कि जो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। भाभी भी ठीक है, जगत भाभी जो है। तो मतलब इन चीज़ों को समझ के चलो। चीज़ें आपस में ठीक करनी है तो झुकना पड़ेगा। गलती जब आपकी तरफ से हुई है तो झुकना पड़ेगा, और बड़ों के सामने झुकने से क्या शर्म है, क्या खराबी है, जिससे हमारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, हमारे रिश्ते ठीक हो रहे हों, है ना। तो क्या बुराई है उसमें। आपका सगा मायका होता, आपके अपने सगे माँ बाप होते, अगर उनकी वो कोई चीज़ बोल देते तो आप रिश्ता तोड़ देती उनसे, फिर कभी नहीं मिलती ज़िंदगी में। नहीं चाहती कि मेरे रिश्ते ठीक हों, कोई लड़की नहीं चाहती है ऐसा। ऐंठ मत लेना उन लोगों से बिल्कुल भी, अपने रिश्ते ठीक करो, अपना मायका रखो। जैसे लड़की के लिए ससुराल ज़रूरी है ना, उसके लिए उसका मायका भी बहुत ज़रूरी है। मायका उसका ऐसा है कि किसी टाइम ससुराल से कोई चीज़ है तो अपना दुख सुख, अपनी चीज़ें या कोई चीज़ अच्छी बुरी चीज़ अपने मायके आके लड़की कह लेती है, सुन लेती है। और तीज त्योहार जब होते हैं ना, रक्षाबंधन है, भाई दूज है, तो मायका ही भाई याद आते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनसे अपना ऐसा एक अपना तालमेल ऐसा बनाओ कि जो वो रिश्ते जो बिल्कुल ख़राब हो गए वो थोड़े थोड़े पटरी पाएँ। एकदम से चीज़ें ठीक नहीं होती, इस पर कंटिन्यू आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन काम आप करोगे ना तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ में चीज़ें ठीक नहीं होंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उधर की फैमिली ऐसा भी नहीं है कि चीज़ों को नहीं समझेगी, बहुत समझदार लोग हैं, वो समझेंगे तुम्हारी चीज़ को। तो अपने परिवार से अच्छे से मिलिए, अपने परिवार में अच्छे से रहिए, क्योंकि ससुराल भी आपका बहुत अच्छा है, पति भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। आपके सपोर्ट में ही तो उस दिन इतना लाइव में बोल गए थे वो, तो बहुत प्यार करते हैं वो भी आपसे, और जो आपके सास ससुर हैं वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो समझिए इस चीज़ को, जो हमसे प्यार करता है ना वो हमसे गुस्सा भी करता है। तो किसी टाइम अगर गुस्सा कर रहे हैं तो सुन लो चीज़ों को, रिश्ते ख़राब नहीं होते उसमें, ना रिश्तों को ख़राब करना चाहिए उसमें। और ऐसी इधर से भी जो चीज़ें हैं, मैं जितना जान पाई हूँ आंटी जी को, मैं आंटी जी की बात कर रही हूँ, मैं औरों की बात नहीं कर रही हूँ। भाई बहनों में तो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाती हैं। लेकिन मैंने जितना आंटी को देखा है, आंटी के दिल में आज भी तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, वो बहुत प्यार करती हैं, वो चाहती हैं सब कुछ ठीक रहे, इसका ये ठीक रहे, चाहे हमसे मतलब रखती है तब, नहीं रखती है तब। और ये भी मैं कहती हूँ कि अगर चीज़ें तुम ठीक करोगी ना, अपनी तरफ से शुरुआत ठीक करोगी, तो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी उधर से। क्योंकि अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं आंटी इन सब चीज़ों के, रिश्तों के मामले में। रिश्ते उन्होंने बहुत अच्छे से संभाले हैं। कितनी ही परेशानी आई है उस परिवार पे, वो एक ऐसी लेडी है कि वो योद्धा की तरह खड़ी हुई हैं अपने परिवार के लिए सब जगह पे। और वो खड़ी तुम्हारे लिए भी थी। सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें तुम्हें लेके बोले जा रही थी कि जो भी बोलते थे, ऑडियंस तो बोलती है, देखो कहती है, जो आपके सपोर्टर हैं बस वही आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जो दूसरे तरफ के सपोर्टर हैं ना, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वही लोग जो आपके लिए बोलते थे, तो उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करी है आंटी ने, अपील करी है कि आप उसको कुछ ना कहें,
और ना आप मुझे कुछ कहें ना उसको कुछ कहें, उसके लिए कोई भी कुछ कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो सोचिए कहीं न कहीं उनके जो दिल है ना उसमें आप रहती हो, उसमें कहीं न कहीं एक जगह आपकी है। आप कितना ही कहते रहो वो अपने बच्चों को प्यार करती हैं, वो अपने बच्चों को सपोर्ट करती हैं, नहीं। उन्होंने दिल से अगर आपको भी माना है ना तो आपको भी वो सपोर्ट करती हैं। और अब ये कहो कि अभी उन्होंने ब्लॉग में ऐसा कहा है कि हमें कोई मतलब नहीं है उस लड़की से, ऐसा है वैसा है, वो क्या करे क्या नहीं। तो इस चीज़ को दिल पे मत लिए। माँ बाप तो कितनी चीज़ें बोल देते हैं, गुस्से में कितनी चीज़ें बोलते हैं, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें बोल जाते हैं। तो ऐसा थोड़ा ना वो दिल से नहीं मानते हैं या हम उनके बच्चे नहीं हैं या उस तरीके से फिर वो हमारे लिए सपोर्ट करना छोड़ देते हैं, हमारे लिए करना छोड़ देते हैं। ना ही वो हमारे लिए करना छोड़ते हैं, ना वो हमें सपोर्ट करना छोड़ते हैं। तो ये रिश्ते होते हैं, और ये जो रिश्ते होते हैं ना, अनमोल रिश्ते होते हैं, इनका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल हैं। और अनमोल चीज़ छोड़ी नहीं जाती, जिन्हें हमें पता है कि हम पैसे दे के भी नहीं खरीद सकते जिस चीज़ को, ये वो रिश्ते हैं। तो अच्छे लोग जीवन में बहुत कम आते हैं, बुरे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं आपके लिए, उनको मत छोड़िए, उनके साथ रहिए, उनके साथ रिश्ता अच्छा बना के रखिए, अच्छी चीज़ें करिए, ताकि जो रिश्ते जो है ना ऐसे उनमें प्यार बना रहे, विश्वास बना रहे। एक दूसरे के लिए खुन्नस रख के क्या करना है, 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी में अच्छे से जी के चले जाओ, बस यही है। मेरी तो यही सोच है कि उसमें अच्छे से जी के चले जाओ, ताकि इंसान जीते जीते तुम्हें कदर कर ही रहा है, मरने के बाद भी वो तुम्हारे लिए यही कह रहा है कि यार बहुत अच्छा इंसान था जो चला गया, ये बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा व्यवहार था इसका, रिश्ते बहुत अच्छे निभाए हैं इसने अपने, जिससे भी जो भी रिश्ता था उस रिश्ते में इसने बहुत अच्छे रिश्ते निभाए। ऐसे आपके लिए शब्द आए, इसको कहते हैं रिश्ते निभाना, इसको कहते हैं प्यार। तो अपने रिश्तों को ऐसे ही लेके चलो अपने जीवन में। और ससुराल के रिश्ते हैं तब ससुराल के रिश्ते तो आपके ठीक चल रहे हैं, ठीक हैं, उनको वैसे ही बना के रखिए। उनको भी समय समय पे सींचना पड़ेगा, तभी वो हरे भरे रहेंगे। ये रिश्ते हमारे फूल पौधों की तरह ही हैं, प्यार दुलार और विश्वास, ये सब चीज़ देते रहोगे ना इसमें, तो ये रिश्ते सही चलेंगे। और उसी तरीके से मैं कहूँगी मायके भी अगर आपके रिश्ते सही होते हैं तो उधर भी रिश्ते ठीक करिए, आप वहाँ भी ठीक करिए, क्योंकि आपका मायका नहीं है, या तो अपने माँ बाप होते हैं, अपने माँ बाप भी नहीं है, लेकिन जहाँ माँ बाप आप बनाई हैं और जिन्होंने आपको बेटी बनाया है उन्होंने भी दिल से बनाया है और आपने भी दिल से बनाया, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियाँ आई हैं। वो क्या वजह है, उस चीज़ को दूर करिए, उस चीज़ पे काम करिए। मैं तो आपसे भी कहूँगी, मैं उधर अगर राज फैमिली के लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप दूरियों को कम कर दीजिए आंटी जी, दूरियों में कुछ नहीं है, दूरियों में कुछ नहीं है। बस तो गाइस ये आज का रिएक्शन था। अब मेरा अंशु वाला पूरा कंप्लीट हो गया है, जितने भी उन्होंने ब्लॉग डाले हैं अभी तक, और अब आगे को देखो वो नई अपडेट देंगी तो फिर मैं उस हिसाब से अपना रिएक्शन दूंगी। तो आप मुझे फुल सपोर्ट करिए, बहुत कमेंट्स भी नहीं आते, कमेंट्स भी करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने लोगों में शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को जानें। चैनल को कम जानते हैं वैसे, तो खैर अभी नया है मेरा चैनल, अगर जितना आप एक दूसरे को शेयर करोगे ना तो उतना ही मतलब मुझे आप लोग जान पाओगे, उतना ही मुझे आप लोग देख पाओगे, और आपसे जितनी कनेक्टिविटी मेरी बढ़ेगी ना उतना ही मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे सपोर्टिंग लगेगा एक तरीके से, और एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और मेरी रिएक्शन मेरे ऑडियंस को पसंद आते हैं। तो गाइज़ यहीं पर ही मैं अपना रिएक्शन एंड करती हूँ और इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।